फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को लिया है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 552। फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्य सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में उद्देशिका का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, उसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की कितनी बार उल्लेख हुआ है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत का 2 बार उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष राष्ट्रपति की, 30 वर्ष उपराष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें होती हैं? राइट आंसर है राज्यसभा की 250 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर ए, और लोकसभा की सीटें 552 है। नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान को लागू कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25, अनुच्छेद 25 के तहत आता है। संविधान भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी तब स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52।
अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान जेल सिंह। उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि 1935 में की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि 11 मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें राज पंचायतों को जोड़ा गया था, जिसके विषय 29 थे। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए, 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, रूस के आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से प्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध देश के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैनविले ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर 1953 में भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष तक। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी अदर कंट्री में रहता है तो 7 वर्ष से अधिक होने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता फ्रेंच संविधान के भाग 2 में है, जो 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान का विधि के समक्ष समता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति चुनाव होता है, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 57। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि में राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 के तहत होता है। और चुनाव आयोग का गठन 324 में होता है, 324 अनुच्छेद में होता है। भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया दैट इज भारत। अगला क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेकर संसद का सदस्य बन सकता है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MC सीतलवाड़। भारत का न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार का। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GV मावलंकर। संविधान सभा में डॉक्टर VR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई प्रेसिडेंसी। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से संविधान से ग्रहण की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। राष्ट्रीय गान गायन का मानक समय कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36वें संविधान संशोधन 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन तीनों में से उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। कौन से प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में एक बार भी सदन में उपस्थित नहीं हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर